बल्कि मोक्ष और आत्मा की शुद्धि है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में निष्ठावान और सत्यनिष्ठ होता है, उसका जन्म मरण केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक फल भी देता है। मैं आपको यह शिक्षा देना चाहता हूं कि 1. धर्म का पालन कभी मत छोड़ो। 2. सत्य और न्याय से कभी समझौता मत करो। 3. सत्य और त्याग के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही मोक्ष की कुंजी है। 4. दान और सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं। मुझे ज्ञात है कि मेरी यह शिक्षा मेरे बाद भी नवनगर और भारतवर्ष में अमर रहेगी। जो इसे श्रद्धा और निष्ठा से अपनाएगा, वह जीवन में सुख, शांति और मोक्ष दोनों पाएगा। पद्मा उनके पास बैठी थी। उनका हृदय शांत और श्रद्धा भाव से भरा था। मोरध्वज ने धीरे धीरे प्रजा को आशीर्वाद दिया। उसके शब्दों में शक्ति थी, करुणा थी और मोक्ष का मार्ग था। तब मोरध्वज ने कहा, अब मेरा समय आ गया है। मैं इस भौतिक शरीर को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप में ईश्वर के साथ विलीन होने जा रहा हूं। लेकिन मेरी कथा, मेरे कर्म, मेरे उपदेश और मेरे दान सदैव इस भूमि पर जीवित रहेंगे। जो इसे श्रद्धा से सुनता और अपनाता है, उसका पाप नष्ट होगा और मोक्ष निश्चित होगा। और इस प्रकार मोरध्वज ने अपने शरीर का त्याग किया। उनकी आत्मा दिव्यता में विलीन हो गई। सारा नवनगर उनके पाप नाशक कर्मों और दानवीर जीवन का साक्षी बना। प्रजा ने उन्हें श्रद्धा भाव से प्रणाम किया। उनकी कथा, जो सत्य और धर्म का प्रकाश थी, सदियों तक सुनाई जाती रही। मोरध्वज कथा का फल पाप नाश और पुण्य एक। श्रवण मात्र से पाप नष्ट। ओ जो भी श्रद्धा से मोरध्वज की कथा सुनता है, उसके पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। 2. धर्म और सत्य का मार्ग। ओ कथा सुनने वाले का हृदय सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है। 3. संतान सुख और गृहस्थ जीवन। ओ माता, पिता और पुत्री, पुत्र के लिए यह कथा विशेष लाभकारी है। और घर में शांति और संतान का कल्याण सुनिश्चित होता है। 4. मोक्ष की प्राप्ति। ओ जीवन में निष्ठा, त्याग और सत्य के साथ जो इसे अपनाता है, उसे अंतिम मोक्ष और परम शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार धर्मराज मोरध्वज की कथा केवल एक राजा की कथा नहीं, बल्कि धर्म, सत्य, त्याग और मोक्ष का संदेश है। जो इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, वह अपने जीवन और आत्मा को पवित्र और पुण्यदायी बनाता है। इति धर्मराज मोरध्वज पाप नाशक कथा समाप्त। कृपया वीडियो अच्छा लगे हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।